सो वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रेडिट को एक्सप्लोर किया था और हमने कुछ टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया था, जैसे आप अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर आपको मैं बहुत मज़े का एक और जो है ना मेथड बताने वाला हूँ, जिसके ज़रिए आपके पास बिल्ट इन जो है ना वो वेबसाइट्स आ जाएंगे और आप उनको सिंपली रेप्लिकेट कर सकेंगे, वेबसाइट उनके ऊपर एस्टेब्लिश कर सकेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला है वो कुछ इस तरह का है कि आपको यहाँ पर टाइप करना है ezoic.com। ओके, अब यहाँ पर इसकी पीछे जो कंसेप्ट है वो ये है। ezoic.com बेसिकली एक एड नेटवर्क है, लाइक एडसेंस, और ये एडसेंस का पार्टनर है। अब जो कि होता ये है कि जब आप ezoic से अपनी वेबसाइट मोनेटाइज करते हैं तो इस ezoic.com ये जो डोमेन है इसके साथ बहुत सारे हज़ारों जो वेबसाइट्स हैं वो लिंक हो जाते हैं, लाइक बैक लिंक जो है ना बन जाता है। तो हम इसकी डोमेन को एक्सप्लोर करके चेक कर सकते हैं कि इस डोमेन के साथ कौन कौन से रेफरल डोमेन्स हैं, कौन कौन से डोमेन्स अटैच हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो रेफरल डोमेन्स इस वक्त 24,000 डोमेन्स इसके इस डोमेन को बैकलिंक दे रही हैं। तो अगर हम यहाँ इस इन डोमेन्स के ऊपर क्लिक करें तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि वो जो वेबसाइट्स एज़ोइक से मोनेटाइज हैं वो किस तरह के वेबसाइट्स हैं, वो किस तरह के निच के ऊपर वेबसाइट्स बिल्ट इन हैं, बने हुए हैं, और हम उनको कैसे जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम कुछ जो है ना वो फ़िल्टर्स यूज़ करेंगे। जैसे कि ये सारी डोमेन्स ऐसी हैं जो बेसिकली इससे ezoic.com से मोनेटाइज हैं। ठीक है, हमें चाहिए यहाँ पर बिल्कुल लो जो अथॉरिटी, लो डीआर वेबसाइट्स हैं वो देखने हैं हमें कि कौन से ऐसे वेबसाइट्स हैं जो बिल्कुल जो है ना वो लो डीआर के साथ हैं। हमें ऐसे वेबसाइट्स दिखाए जाएँ जो जिनका डीआर ओनली 5 है। यहाँ पर जो ट्रैफिक होना चाहिए वो होना चाहिए 5,000 से स्टार्ट होना चाहिए उनके ऊपर ट्रैफिक। एंड देन यहाँ से शो रिज़ल्ट्स। ऑलमोस्ट 100 डोमेन्स हमारे पास ऐसे आए हैं जहाँ पर जो डी आर है वो ओनली 5 है और जो ट्रैफिक है वो आप देख सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम ये एक डोमेन जिसके ऊपर ऑलमोस्ट 22 के, अच्छा अगर ये यहाँ पर 22 के है तो आप इसको ज़ूम कर लें 3 टाइम्स, तो अच्छी खासी जो है ना वो ट्रैफिक इसके ऊपर इसको रिसीव हो रही है। हम इसको ज़रा गूगल करके देखते हैं, लेट सी कि ये किस टाइप का वेबसाइट है, और हम यहाँ से कोई 2 से 3 आइडियाज़ एक्सट्रैक्ट करेंगे और उनको अपनी लिस्ट के अंदर शामिल करेंगे। जैसे ये वेबसाइट है, ये शायद किसी पाकिस्तानी या किसी इंडियन ने एस्टेब्लिश किया हुआ है, इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है। और इसका जो कंटेंट है, इसके ऊपर जो ट्रैफिक आ रही है वो भी देख सकते हैं। यहाँ से पता चल रहा है कि इसके ऊपर जो ट्रैफिक होगी वो मेजॉरिटी ट्रैफिक इंडिया से जो है ना इसको आ रही है। इसका साइट मैप देखते हैं, साइट मैप .xml पोस्ट एंड पोस्ट। तो 200 आर्टिकल्स हैं जिसमें से कुछ ऐसे, अब ये देखें ना, ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो टोटली अनप्रोफेशनलिज्म के अंदर आती हैं, लेकिन स्टिल ये रैंक कर रहा है। और अगर हम ये देखें तो ये हिंदी के अंदर उन्होंने इस वेबसाइट को टारगेट किया हुआ है, हिंदी के अंदर। ठीक है, तो ये अदर लैंग्वेज के अंदर एक वेबसाइट हमें नज़र आई है। लेट्स सी कुछ और वेबसाइट्स देखते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हमें यहाँ से इन इंग्लिश बेस्ड वेबसाइट्स दिखाई दिए जाएं। जैसे यहाँ पर ये भी मुझे हिंदी वेबसाइट लग रहा है, हिंदी लैंग्वेज में। englishtutorhub.com, नो कंप्यूटिंग, देन यहाँ से alternatives.io, 13 ट्रैफिक ले रहा, 13,000। माई मैगजीन डॉट न्यूज़, पाकिस्तान ट्रेवल डॉट कॉम, ये पाकिस्तानी निश है। हाँ, ओके, ये वेबसाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और
और इसी तरह यहाँ पर एक ये वेबसाइट है, और इसी तरह यहाँ पर एक ये वेबसाइट है। ये भी अदर लैंग्वेज के ऊपर बना हुआ है, और ये भी हिंदी लैंग्वेज के ऊपर बना हुआ है। अब ये इस तरह की वेबसाइट्स आप भी बना सकते हैं, ChatGPT 4 को यूज़ करके कंटेंट प्रोड्यूस करें और पब्लिश करें, तो आपके पास भी वेबसाइट जो है ना ऐसे बन जाएंगे। इनकी एज 3 इयर्स है और इनकी एज 2 इयर्स है। ओके, 10 ईयर एज है, 3 इयर्स, 8 इयर्स, 6 इयर्स। और ये वेबसाइट किस टाइप का है, तो ये डॉट न्यूज़, समहाउ ये न्यूज़ को कवर कर रहा है, और ये कुछ ठीक नहीं है। ये वेबसाइट 6 इयर्स ओल्ड है, और ये अदर किसी और लैंग्वेज के अंदर बना हुआ है, और ये लैंग्वेज कौन सी है? इंडोनेशियन लैंग्वेज के अंदर ये वेबसाइट बना हुआ है जी। अब इस तरह के वेबसाइट्स आप भी इस्टेब्लिश देख रहे हैं। ये यहाँ से आइडियाज़ नज़र आ रहे हैं हमें निश के लिए, अदर कंट्रीज़ के लिए, कि यहाँ पर अदर कंट्रीज़ अब आगे काम कैसे करना वो आगे चल के हम वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये जो आइडियाज़ आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ आप इनको इस तरह की वेबसाइट्स को ईज़िली इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब ये वेबसाइट के ऊपर ऑलमोस्ट 4.5 लाख ट्रैफिक है। ऑब्वियसली इसकी एज ज़्यादा होगी। डोमेन इज़ प्रोटेक्टेड। अच्छा, इस डोमेन चेक करने के लिए आप who.is का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से भी इसकी जो एज है वो नज़र आ जाएगी। यहाँ पर आप डोमेन अपना टाइप करें और हु इस पर क्लिक करें और कैप्चा फिल करें, सबमिट पे। ये कोई इशू है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आगे चलते हैं। ये भी अदर लैंग्वेज, अब ये अदर लैंग्वेज के ऊपर नज़र इसलिए भी है कि आप यहाँ पर इस तरह के वेबसाइट्स के ऊपर इजीली वेबसाइट अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इनको टारगेट करके। आपको कंटेंट प्रोड्यूस करना है इन्हीं लैंग्वेजेस के अंदर, आगे चल के वो कैसे होना है, किस तरह। ये इटालियन के अंदर है, हाँ जी, ये इटालियन वेबसाइट। और यहाँ से साइट मैप, साइड मैप क्या चीज़ है? साइड मैप से बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर टोटल कितने आर्टिकल्स पब्लिश हैं टोटल। अब यहाँ पर देखें तो सिर्फ 70 आर्टिकल्स इसके ऊपर पब्लिश हैं, सिर्फ 70 आर्टिकल्स। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, एक यूनिक। और इसके ऊपर कंटेंट अगर आप देखें तो बहुत ही ओल्ड कंटेंट है, ना ही कंटेंट को अपडेट किया गया है। लेकिन स्टिल इसके ऊपर जो रिज़ल्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं, विजिटर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर कंटेंट आप अप टू डेट लिख दें तो आप यहाँ पर जल्दी रैंक कर सकते। अब ये देख लें जी कितना बेहतरीन आइडिया। ऑब्वियसली मैं इसको अपनी जो है ना वो शीट के अंदर रख लूँगा, इसके ऊपर काम करूँगा, क्योंकि मुझे ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ा बहुत और मैं इसको रिसर्च करूँगा इसके ऊपर। देन यहाँ पर एक और भी वेबसाइट है, .d के एक्सटेंशन है, और ये भी अदर लैंग्वेज के अंदर है। ये कोई सर्विस ना हो, सर्विस टाइप। ये डेनिश के अंदर है, इसकी एज ज़्यादा होगी मेरा ख्याल है, प्रोटेक्टेड है। साइट मैप चेक करते हैं। साइट मैप चेक करने के लिए आप यहाँ पर एक और टर्म यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, साइट मैप अंडरस्कोर index.html है। एंड इससे अगर एक्सेस हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका एक और मेथड है, अगर उससे हो जाता है तो फिर ठीक है जी। robots.txt से आप चेक कर सकते हैं। ओके,
ओके, तो यहाँ पर भी इन्होंने ये नहीं लगाया हुआ। ठीक है, बहरहाल ये देख लीजिए, आपके पास काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं। मैं यहाँ पर कुछ और आइडियाज़ एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर ऑलमोस्ट ये भी ओपन कर लेते हैं, और एक ये नीचे जो वेबसाइट है ये भी ओपन करते हैं। मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट देखा है अभी, सुपर चैट डॉट, ये आई थिंक यहाँ पर ओपन किया हुआ है। ये था बिल्कुल। ये पता नहीं अब ये ऐप है या क्या चीज़ है, लेकिन मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो ट्रैफिक है यहाँ पर हमें मिल रही है वो बहुत हाई, जो ट्रैफिक वैल्यू है ना नज़र आ रही है यहाँ पर, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो अर्निंग है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। अच्छा, ये भी ऐप्स के ऊपर है, लेकिन ये अदर लैंग्वेज के अंदर है, इसलिए इसको स्किप कर देंगे। ये भी हिंदी की लैंग्वेज के अंदर है। अच्छा, इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर रैंक करना आसान होता है बनिस्बत आप यूएसए को करें या अदर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जब आप करते हैं, क्योंकि जो गूगल अपडेट्स हैं वो ज़्यादातर जो है ना वो इंग्लिश कंटेंट को ज़्यादा टारगेट कर रही होती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। तो ये इस तरह के वेबसाइट्स इजीली जो है ना वो रैंक कर जाते हैं। ओके, यहाँ पर ये एक और वेबसाइट है, ये भी अरबिक के अंदर है, ये भी अरबिक के अंदर है। ठीक है, इसको बंद कर देंगे हम। कुछ और वेबसाइट्स देखते हैं। जब आप बारी बारी एक वेबसाइट को चेक करेंगे तो तभी आपका जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा और आपको अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे। नीश रिसर्च एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आप जब तक इसको टाइम नहीं देंगे ना तब तक आप अच्छे से इसके ऊपर वर्क नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह यहाँ से ये चैट या भी कुछ टॉपिक है ऐसा, इसके ऊपर भी अच्छी ट्रैफिक जो है ना वो यहाँ पर है। ओके, ये इंग्लिश के अंदर है, और इसकी एज क्या है, वो ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, अंडर 1 ईयर एज है। ठीक है, आप ये देख लें, ये हमें जाते जाते एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट मिला है, बहुत ही बेहतरीन आइडिया मिला है, जिसके ऊपर ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा विज़िटर हैं। और डेफिनेटली ये 1 लाख नहीं होंगे, ये 3-4 लाख विज़िटर जो है ना वो इसको रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, इसकी एज अंडर 1 ईयर है, जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। कंटेंट आप यहाँ पर चैट जीपीटी 4 से भी लिखवा सकते हैं और ख़ुद भी कंटेंट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। आर्टिकल यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अच्छा, इस किसी भी निश को सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो आने वाले सेक्शन के अंदर है। सिर्फ यहाँ पर अभी रिसर्च के हवाले से बात कर रहे हैं हम, सिर्फ रिसर्च। तो इसलिए ये क्राइटेरिया सिलेक्शन का जो है ना वो उस पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो आगे चल के आएगा। ओके, यहाँ पर सिर्फ 44 आर्टिकल्स हैं, 44 यूआरएल्स हैं। ये सबसे बड़ी बात जो है ना वो इसके अंदर ये है। तो ये एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, इसको मैं अपनी लिस्ट के अंदर शामिल कर लूँगा। मुझे टॉपिक ये बहुत बेहतरीन लगा है। डेफिनेटली इसके ऊपर काम भी किया जा सकता है, और मैं यहाँ पर इसको कुछ जो है ना वो कोड दे देता हूँ। इसके अलावा ये मेरा अब तक का मोस्ट फेवरेट है, यहाँ पर जो हमें बेहतरीन यहाँ पर मिला है कोट। ये देखें, यहाँ पर कोट्स के ऊपर भी आप वेबसाइट बना सकते हैं, पीसी प्लेयर हब के ऊपर वेबसाइट बना सकते हैं। ये मोब चेक करें इसको, एक एक डोमेन को जब चेक करेंगे तभी आइडिया होगा आपको वेबसाइट किस टाइप की है, किस टाइप से जो है ना वो बनी हुई है, क्या कंटेंट है वगैरह वगैरह। तो उम्मीद है आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर पता चली होंगी, काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर डिफरेंट फ़िल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, जो फ़िल्टर्स मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आपने अप्लाई करने हैं, डिफरेंट फ़िल्टर्स को अप्लाई करें। यहाँ के जो फ़िल्टर्स हैं यूज़ कैसे होते हैं, ठीक है, उनको चेक करें, और मुख्तलिफ़ जो रिज़ल्ट्स आते हैं देन उनको बारी बारी एक्सप्लोर करें।